लेकिन ये देश आपसे हिसाब मांगेगा। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी पे जो आप बार बार व्यक्तिगत प्रहार करते हैं, अरे नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो जब अपना सीएम का कार्यकाल पूरा कर जब प्रधान सेवक की भूमिका निभाने के लिए दिल्ली आए तो व्यक्तिगत तौर पर जो उनकी 21 लाख रुपए की सेविंग थी वो सरकारी क्लास 4 एम्प्लॉइज की बेटियों की एजुकेशन के कॉर्पस के लिए डोनेट कर आए। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनके लिए महिला सशक्तिकरण एक चुनावी जुमला नहीं है, और इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाकर नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जेंडर सेक्स रेशो थोड़ी ठीक ठाक हो यह सुनिश्चित करा। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 50% से ज्यादा जो खाते खुले वो मेरे देश की मातृशक्ति के खुले, यानी हमारी माताओं और बहनों ने, हमारी दादी नानी जिन्होंने बचत की आदत हमें डलवाई, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग के सेक्टर में लेकर आने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करा कि 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनकर हमारे देश में महिलाओं को उनकी डिग्निटी दी जाए। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुद्रा योजना में यह सुनिश्चित करा कि 2/3 लोन्स हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिले। आज भारत वैश्विक पटल पर with the third largest ecosystem in the world of startup, ladies and gentlemen, 48% of women are in leadership roles in startups in India. नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिन्होंने हमारे देश की मातृशक्ति को धुएं की जिंदगी से आजादी दी, उज्ज्वला योजना लेकर आए। लखपति दीदी के तहत 3 करोड़ से ज्यादा हमारी माताओं और बहनों को आर्थिक सुरक्षा दी, और आप जानते हैं कि 3 करोड़ और का लक्ष्य रखा गया है। SGH यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट में रेवोल्यूशनाइज करने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जी, आई कॉल यू आउट ऑन योर मिसोजिनी, आई कॉल यू आउट ऑन योर सिलेक्टिव आउटरीच, आई कॉल यू आउट on your political rhetoric that changes depending on the color of the community that sits in front of you. This nation deserves a better leader of the opposition. किसी भी लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है। भारत को एक बेहतर नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है। धन्यवाद। We'll open the floor to few questions. Mohit, time's now. While Rahul Gandhi has spoken about, you must have seen about an ad about Kriti Senon's clothes, and he said that whatever women wear, that is her personal choice. But when it comes to the Allahabad High Court's order regarding hijab, the Congress party, Rahul Gandhi, they are completely silent. But the court clearly stated that hijab is not essential to Islam, but Rahul Gandhi is silent on that. जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल रेटोरिक कम्युनिटी का रंग देख के, रिलीजन का रंग देखकर बदल जाता है। इसीलिए उन्होंने सिलेक्टिव आउटरीच करा। वो केवल और केवल सनातन संस्कृति को अटैक करते हैं, बाकी समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। लेकिन मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी, जैसा मैंने आपको दिखाया, शाहबानों में अन्याय कर सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का, जिसने मेंटेनेंस का राइट हमारी मुसलमान बहनों को दिया, वहां कांग्रेस पार्टी एक लॉ लेकर आई और उनका दमन करा, ट्रिपल तलाक की मुखालफत करी। और जब कपड़ों की बात आती है तो राहुल गांधी मौन साध जाते हैं। उनका महिला सशक्तिकरण का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। एक सेकंड देवेंद्र जी, आप फिर बोलिए, पूछिए, फिर अंकित आप। राहुल गांधी जी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ गए हैं। उनसे जो एक अक्षम्य पाप हुआ है 22 अगस्त को, जहां पर उन्होंने he resorted to cheap innuendos and locker room talk, where we saw a 56-year-old man behaving in a juvenile manner.
एक ऐसे तरीके से बिहेव कर रहे थे जो कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता है, उस पर आवरण डालने के लिए अब वो इस मुद्दे में कूद रहे हैं। अंकित जी एबीपी। हमारा देश अर्धनारीश्वर का देश है। हमारे देश में प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। फेमिनिज्म इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टू इंडिया। ये वो देश है जो अहिल्याबाई होलकर का देश है। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शासक थी जिन्होंने आपको नारी सशक्तिकरण का मानवीय रूप चरितार्थ कर कर दिखाया है। इस देश की किसी भी मातृशक्ति को राहुल गांधी जी से नसीहत की जरूरत नहीं है। गौरव जी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे भी वो जो है अधूरे तथ्यों पे बात करते हैं। आपको याद होगा हाल ही में एक टिप्पणी मुझ पर भी कर दी है कि मैंने जनगण मन का अपमान करा है, लेकिन फैक्ट चेक तो करा नहीं कि पूरी की पूरी वीडियो में एक्चुअली में जो अपमान हो रहा था उसको रोक कर पूरा का पूरा जनगण मन सिरे से दोबारा गाने का आग्रह मैंने करा था। तो ऐसे नेता पे मैं क्या उनकी बात को सीरियसली लूं जो कम से कम बेसिक फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं। रविकांत जी। जी, ये सरासर फेक न्यूज़ है। हम लोगों ने फैक्ट चेक कर लिया है। ये बिल्कुल भी तथ्यहीन न्यूज़ है। जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। आज जो उन्होंने दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करा है, ये एक पोल प्रॉमिस था जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस देश की और खासकर की दिल्ली की मातृशक्ति के साथ किया था। मैं आपको पुनः याद कराना चाहूँगी, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं आ रहे। ये योजना लागू करी गई है क्योंकि ये हमारे संकल्प पत्र का एक हिस्सा था और इसीलिए 2500 रुपया महीना दिल्ली में 17 लाख महिला लाभार्थियों तक पहुंचेगा। और ये एक असाधारण योजना है जो महिलाओं को बचत की आदत दिलाती है। अगर एक महिला लाभार्थी ये तय करती है कि पूरा का पूरा 2500 एफडी में डालना है तो 3 साल बाद उन्हें 90,000 रुपये उन्हें प्रिंसिपल के अकाउंट में मिलेंगे। और अगर 1000 रुपये वो अपने खर्चे के लिए निकाल के 1500 रुपये एफडी में डालती हैं तो 3 साल बाद 54,000 रुपीज़ उन्हें एज प्रिंसिपल मिलेगा। इसके ऊपर एफडी का एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलना है। रही बात अखिलेश यादव जी की और सपा की, तो मैं आपको बात करना चाहूँगी कि देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वो किसी चुनाव की मोहताज नहीं है। वो अपने पोल प्रॉमिस कर कर जन कल्याण के लिए योजनाएं लाती है और लागू करती है। हाँ, दूसरी तरफ सपा के जो लीडर्स हैं वो मतदाता को रेवड़ी बांटने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगी कि इस देश का जो देवतुल्य मतदाता है वो बहुत समझदार है। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन।